गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गृह विज्ञान का खंड ख समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण उसका पहला पाठ संयुक्त एवं एकांकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे। तो संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार क्या होता है, यह जानने से पहले हम लोग जानते हैं परिवार क्या होता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, इसी से ही समाज का निर्माण होता है। परिवार मानव समाज की सबसे प्राचीनतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार वह सामाजिक संस्था है जहां मनुष्य शिशु के रूप में जन्म लेता है और विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, गुण दोष और भावनाएं सीख कर एक वयस्क व्यक्ति बन जाता है। व्यक्तित्व के विकास में परिवार का योगदान असीमित होता है। यही नहीं, वृद्धावस्था की असहाय स्थिति में भी व्यक्ति परिवार में ही आश्रय पाता है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि परिवार वह सामाजिक संस्था है जिसका सदस्य प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्थिति में अवश्य होता है तथा समान रूप से परिवार पर किसी न किसी प्रकार से आश्रित रहता है। तो परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। परिवार क्या है? परिवार शब्द का उद्गम या फिर उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलस से हुई है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे और नौकर हों। साधारण अर्थों में वैवाहिक जोड़े को भी परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्री दृष्टिकोण से यह परिवार शब्द नहीं उपयोग है। परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अति आवश्यक है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा है: परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। यानी निश्चित यौन संबंध द्वारा एक ऐसा समूह जो बच्चों को पैदा करने तथा उसका पालन पोषण करता हो, वह होता है परिवार। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल रूप से दंपत्ति और उनकी संतान रहती है। कौन कौन रहते हैं? माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, तो दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि परिवार एक समूह, एक संघ या एक संस्था के रूप में समाज में विद्यमान होता है। प्रत्येक समाज में परिवार के संरचना में पति पत्नी और बच्चों से ही मिलकर बना होता है। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें है पहला पति पत्नी के संबंध, दूसरा माता पिता के संबंध और तीसरा है भाई बहनों का आपसी संबंध। अब आता है परिवार की विशेषताएं। परिवार की कुछ विशेषताओं को मैकाइवर तथा पेज ने बताया है जो सभी समाजों में समान रूप से पाई जाती हैं, जिसमें पहला है विवाह का संबंध। प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है। विवाह एक स्वरूप। प्रत्येक समाज में विवाह का एक स्वरूप प्रचलित होता है, जो विवाह और बहुपत्नी या फिर बहुपति विवाह हो सकता है। वंश नाम। परिवार में बच्चों के नामकरण की व्यवस्था होती है। बच्चे तथा उनके पिता के नाम से जाने जाते हैं और माता के नाम से जाने जाते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था। प्रत्येक परिवार में सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई आर्थिक क्रिया अवश्य संपन्न होती है, जिससे उसका भरण पोषण होता है। सामान्य निवास। एक परिवार एक ऐसी जगह है या फिर संस्था है जो एक निर्धारित निवास स्थान पर वास करती है। प्रत्येक परिवार के सदस्य का एक स्थान पर निवास करना वो घर कहलाता है। सार्वभौमिक। परिवार रूपी संस्था सभी कालों और सभी स्थानों पर
पाई जाती है। यह हर जगह पे सार्वभौमिक रूप से यानी समान रूप से पाई जाती है। भावनात्मक सुधार, परिवार के सदस्यों में परस्पर भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं, जिसमें प्रेम, सहयोग, बलिदान, सहिष्णुता, घृणा आदि पाई जाती है। रचनात्मक प्रभाव, रचनात्मक भी प्रभाव पाए जाते हैं। बच्चा जब परिवार में अच्छी बुरी चीजें सीखता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी उसी प्रकार होता है। केंद्रीय स्थिति, सामाजिक संरचना में परिवार एक केंद्रीय स्थिति पाई जाती है। कई परिवारों को ही मिलाकर एक वंश, गोत्र या उपजाति, जाति, समुदाय या समाज बनाया जाता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, अन्य संघों और संस्थाओं की अपेक्षा परिवार का अपने सदस्यों के प्रति अधिक एवं महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। सीमित आकार, परिवार की सदस्यता जैविक होने के साथ साथ परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है, अन्य संगठनों की तरह हजारों में नहीं होती है। फिर अगला है सामाजिक नियमन, प्रथाओं परंपराओं द्वारा प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और समाज व्यवस्था को बनाने में सहायक होता है। परिवार का स्थायीकरण, संस्था के रूप में परिवार एक अस्थायी है, आदिकाल से चला आ रहा है, किंतु संघ या समिति के रूप में व्यक्तिगत परिवार सदस्यों की मृत्यु होने पर भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो कुछ थे परिवार की विशेषताएं, और कल हम लोग परिवार का महत्व और कितने प्रकार के परिवार होते हैं यह पढ़ेंगे।